पत्नी का भी आत्मा होता है। पत्नी को मान दो, सम्मान दो। पत्नी वो चीज़ है जो कि तू कभी समझ नहीं सकते हो बेटे। माँ भी तुम्हारी कभी एक दिन पत्नी थी। माँ को सब कुछ पता है जो कि आज तक पापा के साथ उसने बिताई है। माँ एक पत्नी होती है, फिर कभी वो माँ बनती है, कभी फिर सास बनती है। इसलिए बेटा पत्नी के सम्मान करो, इज्जत दो। पत्नी वो है जो कि तुम्हें हर एक चीज़ के लिए ख्याल रखती है। कहीं से भूखे प्यासे आओ तो तुमको पहले वो पूछेगी क्या आपको पानी चाहिए, क्या चाय बना के लाऊं। ये और कोई नहीं पूछता, एक पत्नी है वही पूछती है। बचपन से युवावस्था तक एक माँ पूछती है, और उसके बाद जब माँ बहू को सौंप देती है तो एक वो बहू ही है जो कि पत्नी है तुम्हारी, वही एक पूछती है और ख्याल रख सकती है। इसलिए अपनी पत्नी को सम्मान करो। ये शास्त्र भी कहा है कि पत्नी के यदि आंसू बहने लगती है तो तुम समझो कि तुम्हारे एक दिन बुरा दिन आने वाला है। पत्नी को कभी आँख से आंसू नहीं बहना चाहिए। उसको खुश रखो, उसको खाने पीने के, कपड़े के, हर एक चीज़ के ध्यान रखो। घूमने का, खुश रखने का, कैसे वो खुश रहे वो तुमको सोचना है कि मेरी पत्नी कैसे खुश रहे। ये नहीं कि 10 लोग में हैं, जहाँ 10 लड़कियां हैं, 10 स्त्रियां हैं, तो 10 लोग में हम अपनी पत्नी को भूल जाए। नहीं बेटा, पहले नंबर पर तुम्हारी पत्नी आती है। अपने पत्नी को कहीं भी मान सम्मान दो। भरे सभा में, रात के अंधेरे में तो सबको मान सम्मान देते हैं, सबको प्यार कर लेता है क्षण भर के लिए, लेकिन भरी सभा में बहुत कम ही आदमी जो होते हैं जो कि अपनी पत्नी के सम्मान करते हैं। तो भरी सभा में अपने पत्नी को सम्मान करो, उसको इज्जत दो। कहीं उसको निंदा ना करो, कहीं उसको मजाक ना बनाओ, कहीं उसको मजाक ना उड़ाओ। वो पति होते हैं जिनका नाम वो पति है। नहीं तो ये नहीं कि वो कहीं अपनी पत्नी के मजाक बना दे, कहीं उनकी निंदा करे, वो कभी पति नहीं हो सकते। तो बेटा तुम अपनी पत्नी को ख्याल रखो और सदा खुश रखो। पत्नी के साथ तुम भी खुश रहो और पत्नी को भी खुश रखो।